everybody, welcome back to my channel. So today we will continue with the next topic of class 9th NCERT Economics. As we have started the chapter number 2nd, that is people as resource, and this is the part 3rd of the same chapter. So let's begin with. Okay, the topic is unemployment. So let's discuss the first meaning of unemployment. Unemployment refers to a situation of a worker who is able to work, willing to work at the existing wage rate but do not get the work. Means able to work का मतलब क्या है? That you are having the sufficient qualification, you are having the required qualification. यू आर विलिंग टू वर्क, आप काम करने के लिए इच्छुक भी हो, आपको जो भी वेजेस सैलरीज मिलेंगी आप उसी पे काम करने के लिए रेडी हो, बट फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट there is poverty and there is poor standard of living as well. So let's discuss the types of unemployment. As you know that our country is divided into rural and urban areas, in the same way there is different type of unemployment which exist in the rural areas and urban areas. See, ये ही 3 unemployment के types नहीं हैं, इसके बिना भी बहुत सारे types हैं, but we are discussing the major types. Okay, so in rural areas major types of unemployment are seasonal unemployment and disguised unemployment. In urban areas, educated unemployment. This we will discuss in detail, so let's go with this. Seasonal unemployment means वो लोग जो एक particular season में काम करते हैं और particular season में free हो जाते हैं. Means इन लोगों को 365 days काम नहीं मिलता. For example, जो laborers होते हैं, if we talk about the seasons of द एग्रीकल्चर, तो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए जैसे वीट ग्रो करने के लिए जो लेबर चाहिए, वी डोंट नीड द सेम लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेडी. ओके, तो ये क्या हो गया? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. एक पर्टिकुलर सीजन में वो काम करते हैं और पर्टिकुलर सीजन में वो जैसे उनको कोई काम नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. ईजी एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर कि जो जैसे वुलन्स हैं, तो वुलन्स की जो फैक्ट्रीज हैं वो सर्दियों में वुलन्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लेबरर्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन को एकदम से ज़्यादा करने के लिए. अब देखो, आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि दिस इज़ द सिंपल थिंग दैट वी पीपल कैन प्रोड्यूस इन एडवांस, बट सी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वुलन्स गारमेंट्स, दिस इज़ अ फैशनेबल प्रोडक्ट. ओके, नो डाउट necessities are also there, but it deals with the trend also, fashion also, preferences of the customer also, and consumer behavior is completely unpredictable. Taste preference कब change हो जाए, this we cannot expect at all. तो कई बारी क्या होता है कि सीजन के ड्यूरिंग ही प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है. सो वी कैन से कि जो वुलन्स की प्रोडक्शन है वो सर्दियों में होती है तो वहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट आफ्टर दैट इन समर सीजन वी डोंट रिक्वायर द वुलन्स. तो उस टाइम पे उन लेबरर्स की जो वुलन्स की प्रोडक्शन में चाहिए उनकी डिमांड कम होती है. ठीक है, तो ये क्या हो गई? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. एक पर्टिकुलर सीजन के लिए जॉब मिलेगी और आधे सीजन के लिए लाइक सेकंड सीजन के लिए उन लोगों को कोई जॉब नहीं मिलेगी, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगी. ठीक है, मीन्स इनको कंप्लीट ईयर जॉब नहीं मिलती, और यू कैन से अप टू 3-4 months such kind of people used to be unemployed. Next comes disguised unemployment. This is a serious issue in our economy. Disguised unemployment means hidden unemployment. If we talk in the simple language, hidden means it's hidden, छुपी हुई है ये unemployment. देखो, disguised unemployment क्या है? When number of persons are engaged more than required. अब देखो, हमें एक फील्ड में काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 3 लेबरर्स की ज़रूरत है, बट वी हैव इन्वॉल्व 6 persons इन द सेम एक्टिविटी. अब देखो, चाहिए थे सिर्फ 3 लोग, हमने इन्वॉल्व कर लिए 6 लोग. अब जो 3 एक्स्ट्रा वाले हैं वो क्या हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. मीन्स देखने को हमें लग रहा है कि ये एम्प्लॉयड ही हैं, लेकिन ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है. छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि हमें लग रहा है ये एम्प्लॉयड हैं, बट इनके बिना भी सेम एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है. ठीक है, व्हेन
नंबर ऑफ वर्कर्स आर मोर दैन रिक्वायर्ड, जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। देखो जो हमारे इंडिया का सिस्टम है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में ये बहुत ही कॉमन है। लाइक सपोज वी आर हैविंग 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ओके, तो उस पे हमें उसको मैनेज करने के लिए फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर 5 पर्सन्स, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सपोज 10 पर्सन्स, और वो 10 के 10 जने उन्हीं फील्ड्स को मैनेज कर रहे हैं 10 हेक्टेयर्स को। अब उन 5 लोगों के बिना भी वो फील्ड्स मैनेज हो सकते हैं, बट वी हैव इन्वॉल्व्ड देम ऑल्सो, तो वो क्या हो गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम मीन्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ लाइक जो 3-4 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं, जैसे नरेगा में उन्होंने काम कर लिया, समथिंग लाइक दिस। बट अगर हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसको रिमूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। अब देखो अगर आप वही सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, अगर वो फैमिली में 10 जने हैं, हम उनसे पूछे कि कौन से 5 काम करने वाले हैं, कौन से 5 फ्री हैं, तो वो कोई मानेगा ही नहीं। हर किसी को यही लगता है कि ये दुनिया मेरी वजह से चल रही है, हर किसी को यही लगता है कि बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। तो उन 10 लोगों में से कोई भी नहीं मानेगा दैट वी आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ओके। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है, और उसके बाद उसको सॉल्यूशन देना, सॉर्ट आउट करना इज़ far difficult, okay. So this is disguised. Next comes educated unemployment. Educated unemployment, this kind of unemployment prevails in the urban areas. अब देखो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ही होते हैं। अगर हम लाइक लिटरेसी रेट की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि जैसे ग्रेजुएशन मिलेगी हम ग्रेजुएट्स हो जाएंगे तो हमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजिली मिल जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज देर आर हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स। नाम की तो ग्रेजुएशन हो रही है, डिग्री तो उनके पास आ रही है, बट वो हाफ बेक्ड हैं। हाफ बेक्ड मीन्स दे आर नॉट हैविंग द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, तो फिर उनको जॉब नहीं मिलती। As you can see there that everybody after completing their graduation or the masters in the particular field, they are ready for work, but they do not get the work, means this is also unemployment, and this kind of unemployment prevails in the urban areas. जो लोग पढ़े लिखे हैं, they are having the skill knowledge but they do not get the job, okay. and अब हम बात करेंगे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका क्या इम्पेक्ट है हमारी इकॉनमी पे, लाइक वाई वी आर डिस्कसिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, सबसे पहली चीज़ वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अभी हमने लाइक प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर एन एसेट फॉर द इकॉनमी। पीपल एज रिसोर्स, वी कंसिडर पीपल एज रिसोर्स, तो अब उनकी स्किल नॉलेज तो वेस्ट हो जाएगी। अब देखो अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही दैट आप अपना टैलेंट शो कर पाएँ, आप अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर पाएँ, अपने आप को प्रूव कर पाएँ, तो आप कैसे करोगे। हर एक स्टार्टअप तो सक्सेसफुल नहीं होता। मोर ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट देयर, ओके। तो जो भी हमारी मैन पावर है, जो पीपल एज रिसोर्स हैं, उनकी नॉलेज स्किल टाइम टू टाइम डिप्लीट होती जाएगी अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया तो। अब देखो कुछ लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं और एजुकेशन के बाद उनका टैलेंट और निखर जाता है, बट अगर उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकॉनमी टर्न्स इनटू लाइबिलिटी। अब देखो जिन लोगों को हम अपनी इकॉनमी के लिए एसेट कंसिडर कर रहे थे, मींस ये हमारे लिए फेवरेबल हैं, पॉजिटिव हैं, जितने लोगों के पास नॉलेज स्किल होगी वो अपनी नॉलेज से पैसा कमाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगा, कंट्री ग्रो कर जाएगी, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उससे क्या होगा, जो एसेट है लाइक हमारे जो ह्यूमन बींग्स जिनको हम एसेट कंसिडर कर रहे हैं वो लाइबिलिटी में टर्न हो जाएंगे। लाइबिलिटी मीन्स नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। जैसे गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाती है,
तो वहाँ पे क्या होता है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। मींस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब एसेट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी इकॉनमी में 100 पीपल हैं, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, रियल डाटा भी बात करेंगे। 100 पीपल हैं और उसमें से 70 सपोज एम्प्लॉयड हैं, 30 अनएम्प्लॉयड हैं। अब ये जो 30 पीपल हैं ये किन पे डिपेंड हो गए, 70 पीपल पे। मीन्स जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पे बर्डन आ गया जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं। ये कैसे होगा, देखो जो एम्प्लॉयड हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, यू मस्ट बी क्लियर विद दिस कि गवर्नमेंट सैलरीज जैसे ही ट्रांसफ़र करती है वो टैक्स भी साथ के साथ डिडक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो टैक्स डिडक्ट होगा तो उसका बर्डन कॉमन पीपल पे आ रहा है, ठीक है। जो एम्प्लॉयड हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, वही टैक्स को गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड को एज अ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। मीन्स गवर्नमेंट तो इंटरमीडियरी है अगर देखा जाए तो, एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहे हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो अनएम्प्लॉयड लोगों की जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो अगर हम रियल की बात करें तो हमारी इकॉनमी में जो पॉपुलेशन है एज पर द सेंसस 2011 दैट इज़ 121 करोड़, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रफ डेटा अप टू नाउ दैट इज़ 130 करोड़। और अगर 130 करोड़ में से हम कंसिडर करें कि 30 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो 30 करोड़ को अगर 1 रुपया भी दें तो 30 करोड़ जाता है। तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस सब से हमारी इकॉनमी रिसेशन में, डिप्रेशन में जा सकती है अगर इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा तो, ठीक है। सो दीज आर द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स वाई वी हैड टू डिस्कस दिस टॉपिक इन द सिलेबस। सो इसीलिए मैं कहती हूँ भाई पढ़ लो, अच्छे अच्छे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ये एजुकेशनल वीडियोस शेयर करो। लॉकडाउन अभी है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अच्छे से पढ़ सको, तैयारी कर सको, फिर आप भी ऐसे अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। और मैं बता रही हूँ फिर आपको बस रिग्रेट के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो यूटिलाइज योर टाइम, कंसिडर योर सेल्फ एज एन एसेट फॉर द इकॉनमी। खुद में इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज को बूस्ट करने में इन्वेस्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।